इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पौड़ी लोकसभा सीट से प्रत्याशी रहे मनीष खंडूरी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद भट्ट जी मैं आपको। सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ अंकिता भंडारी के मुद्दे से, जो कि पूरे देश में एक चर्चा का विषय रहा और हाल ही में आपने उनके भाई की नौकरी लगवाई है, जो कि इंटर्नशिप जी। जी इंटर्नशिप लगवाई है आपने एक बड़ी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ, जो उनको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो भाजपा एक तरफ जहाँ ये दावा कर रही थी कि हम उनके लिए काम करेंगे, अंकिता भंडारी को न्याय दिलाएंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने उनके भाई को नौकरी दिलवाई। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि ऐसी इस तरह की इंटर्नशिप जो उस लड़के को मिली आसान नहीं है। तो उस लड़के में भी बहुत गुण है। अजय बहुत गुणी है, ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो मैंने देखा, क्योंकि मेरा पढ़ाई लिखाई में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। तो जब मैं उनके घर गया तो मैंने देखा कि ये लड़का जो अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तैयारी कर रहा है, तो नॉर्मली क्या होता है कि लोगों को 5, 6, 7, 8, 10 साल लग जाते हैं। तो इसने काफ़ी कुछ 2 साल में ही कर दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक तरह से ये हो गया कि सिविल सर्विसेज आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिया। तो जब मैंने ये देखा तो मुझे लगा कि वाक़ई मैं इसकी मदद कर सकता हूँ। तो इसका सीवी लेके मैं बहुत सारी बड़ी कंपनियों के पास गया और ऐसा हुआ कि पहली कंपनी के पास गया, सबसे बढ़िया कंपनी थी। उन्होंने मालिक ने ये कहा कि मैं इसको कंसिडर करूँगा। तो वो गया, उसका हो गया। और खुशी इस बात की है, देखिए भट्ट जी, कि वो लड़का अगर उसको थोड़ी-सी और ब्रेक्स मिले तो बहुत लंबी उड़ान भर सकता है। उस लड़के का जो करियर है, वो सिर्फ़ राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भी जा सकता है अगर उसने मतलब ठीक से काम किया। तो वो गाँव से लेकर, मेरा मानना है कि उसमें पोटेंशियल इतना है कि अमेरिका तक भी जा सकता है। बहुत ऊँचा उसकी रफ़्तार, बहुत बढ़िया रफ़्तार रहेगी। तो मुझे सुकून है, मुझे खुशी भी नहीं, मुझे सुकून है इस बात का कि राजनीति में आकर कोई अच्छे काम किए, नहीं किए, एक अच्छा काम मैं कर सका हूँ। जहाँ तक रही देखिए, मदद करने के प्रयास में सिर्फ़ कुछ अ, अच्छा है कि वहाँ पे डोप शिकोट में नर्सिंग होम में अंकिता भंडारी, तो अंकिता भंडारी की याद भी रहनी चाहिए, ज़रूरी भी है। पर थोड़ा-सा ठोस अगर मदद की जाए कि कानून उन्हें दिया जाए। ये सिर्फ़ अंकिता बगल वाले गाँव से थे मेरी, बट पर ये सिर्फ़ अंकिता का मुद्दा नहीं है, ये उत्तराखंड की महिलाओं का मुद्दा है और उसमें क्रोध है मुझे। मुझे पर्सनली आई एम वेरी एंग्री। मतलब दिमाग घूम जाता है जब भी मैं सोचता हूँ इसके बारे में। तो ये न्याय जब तक आप नहीं दिलाएँगे तो फिर कर लीजिए, फिर आपकी महिलाओं का आगे बलात्कार कर लेगा कोई भी बाहर से आके, आप कर लीजिए। अगर आप हम इतने आप नहीं, हम खुद अगर इतने बिक चुके हैं तो फिर उसमें मैं क्या कहूँगा? लोकसभा चुनाव एकदम नज़दीक हैं और आप भी भ्रमण करते हुए नज़र आते हैं, इतने सालों से आप लगे हुए हैं, लोगों के बीच में आप जा रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या कुछ कमियाँ जो पहले कांग्रेस की तरफ से रह गई थी, इस बार क्या लगता है कि 2024 में क्या कुछ पूरा होने वाला है? नहीं, देखिए, मैं कमियाँ तो दूसरी बात है, जनता का जो निर्णय था उसको सराखों पर है और जनता ने कहा है कि वो कांग्रेस पार्टी नहीं चाह रहे हैं, भाजपा को लाना चाह रहे हैं। तो उनके क्योंकि वी आर इन अ डेमोक्रेसी, तो उसकी इज़्ज़त करनी पड़ेगी। इस बार जो हम प्रयास करेंगे, मेरा ये मानना है कि देखिए, जेनुइनली मैं कहता हूँ, सच में मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे बहुत गंभीर हैं। और अगर आप स्टूडेंट्स का फ्यूचर देख लीजिए, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इम्तिहान के पेपर में, आप अंकिता के साथ अग्निवीर देख लीजिए, आप भू कानून देख लीजिए, महिलाओं में बच्चों में, युवाओं में, युवतियों में बहुत आक्रोश है। अब कांग्रेस पार्टी किस तरीके से इस आक्रोश को और इस निराशा को वोटों में कन्वर्ट कर सकती है अपने संगठन के माध्यम से, ये हमारे लिए चुनौती है और मैं मानता हूँ कि हमारे नेतागण और संगठन इसको कर सकता है। बहरहाल बहुत मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, आपने कई मुद्दे उठाए हैं, क्या कुछ वो सारे मुद्दे हैं वो भी? ठीक है, तो देखिए, मैंने ये कहा है कि जो मैं लोकसभा के चुनाव के तहत मैंने एक भ्रमण किया है, क्योंकि मैं पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूँ। तो उसके तहत कि कांग्रेस के संगठन को क्या कैसे सशक्त किया जाए, क्योंकि मेरा मानना है कि तैयारी जल्दी शुरू करनी पड़ेगी, आखिरी 1 महीने में नहीं होने वाला है। तो एक तो कार्यकर्ताओं से और कुछ पदाधिकारियों से, ये बहुत बड़ी मीटिंग्स नहीं थी, 60-70 लोग थे एक-एक मीटिंग में, तो 7-8 मीटिंग करके आ रहा हूँ। सीखने को ये मिला है कि हमें संगठन में बूथ लेवल पे काम करना पड़ेगा, एक। दूसरा, हमें ये जो संगठन का जो ढांचा है चुनाव लड़ने का, वो पहले से ही तैयार करके रखना पड़ेगा, आखिरी में जाकर नहीं चलने वाली बात। तीसरा, जो मुद्दे हमारे पास हैं राष्ट्रीय स्तर के हैं और राज्य के स्तर पे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। एक-एक ज़िला में जाकर, एक-एक ज़िला में क्या मुद्दे हैं, अगर पौड़ी का अस्पताल ले लीजिए, चरास में या चुप्ता में अतिक्रमण या पानी का मुद्दा ले लीजिए, केदारनाथ में सोने के मंदिर का या फिर अतिक्रमण का मुद्दा ले लीजिए, सड़कों का ले लीजिए, तो मुद्दे बहुत सारे लोकल भी हैं। मुद्दे आप सेंट्रल देख लीजिए, जिस तरह से ऑल वेदर रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं, अंकिता का है, न्याय का है। मेरा तो ये मानना है कि मुद्दे बहुत सारे हैं, आक्रोश भी बहुत सारा है। किस तरह से हम उसकी लड़ाई लड़ते हैं, ये हम पे निर्भर करेगा। पौड़ी में भी आपने भ्रमण किया होगा, लोगों से बातचीत की, लोगों के बीच आप गए। क्या लगता है कि क्या कुछ उनकी शिकायतें रहती हैं, जो अभी प्रेज़ेंट सरकार है या कांग्रेस भी जब रही, तो क्या कुछ उनके मुद्दे अभी हैं और क्या कुछ लेके अब कांग्रेस आई है? देखिए, ऐसा है, मेरा ये मानना है कि
कुछ शिकायतें, और मैं कह रहा हूँ, मैं राजनीति में पर कह रहा हूँ, कुछ शिकायतें जो हमारे उत्तराखंड आने जब बना था उसके बाद वो 20-25 साल से वही शिकायतें वही रह गई हैं। मतलब ये हमारा दुर्भाग्य है। पलायन की शिकायत है, शिक्षा की शिकायत है, अस्पतालों की शिकायत है, रोज़गार की शिकायत है, जानवरों का जो बाघ हैं जो मार रहे हैं लोग, उसकी शिकायत है, और मतलब जो इतनी सारी शिकायतें हैं, वो ज़्यादा कुछ बदली नहीं है, और पौड़ी क्षेत्र में तो बदली नहीं है। तो इसके लिए मैं भी अगर मैं कहूँ कि मैं आकर ये बदल दूंगा तो ये सरासर झूठ होगा। मेरा प्रयास यही रहा है, क्योंकि मेरी शिक्षा रही है, मैं बाहर भी पढ़ा हूँ, मैंने बाहर काम भी किया है, अमेरिका में, मैंने हिंदुस्तान में भी किया है। तो एक आदमी अगर मेरी सोच और लोगों के साथ मिलकर अगर गढ़वाल के लिए कुछ कर सकूँ, तो प्रयास ये रहा है। अब अगर आप, ये तो शिकायतें जो पहले से चली आ रही हैं, तो इसको कैसे हम टैकल करेंगे, ये आसान काम नहीं है। मैं आपको कह दूँ, हाँ मैं पलायन दूर कर दूंगा, यहाँ पे पूरे राज्य को लगना पड़ेगा पलायन दूर करने के लिए। एक आदमी नहीं कर सकता है, कोई भी लोकसभा आ जाए वो नहीं कर सकता है। हाँ, जहाँ तक रही लोगों की जो मांगे हैं, जो उस स्तर की मांगे जो हम कर सकते हैं, हाँ हम अग्निवीर पे अटैक कर सकते हैं। अगर सेंटर में है तो अग्निवीर, मैं आपको गारंटी देता हूँ बदलेंगे उसको। ये अग्निवीर बहुत घातक है, देश के लिए घातक है, फौज के लिए घातक है, गढ़वाल के लिए बात और उत्तर कुमाऊं की बातें छोड़ दीजिए। हमें आपको कमिटमेंट वायदा करते हैं कि अग्निवीर का हम करेंगे। हम आपको कमिटमेंट करते हैं कि अगर हम आए पावर में तो हम अंकिता को न्याय दिलवाएंगे, और शीघ्र ही शीघ्र दिलवाएंगे। हम आपको ये वायदा करते हैं कि अगर हमारी सरकार आई, राज्य में आनी चाहिए अभी, तो हम भू कानून पे भी काम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। पहाड़ की ज़मीनें बिक रही हैं, बाहर वाले आ रहे हैं, जिस तरह से हिमाचल में जो कानून है उस तरह लागू किया जाए, मणिपुर में जो कानून है उसी तरह लागू किया जाए। क्यों नहीं हो रहा है मुझे समझ नहीं आता है। क्या बात है कि आप हिमाचल वाले कर सकते हैं, हम क्या हमारी शिक्षा नहीं है, हमारे सोचने का तरीका नहीं है, वो भी आप देख लीजिए। तो ये सब चीज़ें हैं, 6-7 ऐसे ठोस मुद्दे हैं। और गुड गवर्नेंस, मतलब आप किसी को चुनते हैं तो उनकी एक सोच होनी चाहिए कि आपको पार्लियामेंट में, लोकसभा में जाकर रिप्रेजेंट कर सके, आपकी आवाज़ तो उठा लें। अगर पार्लियामेंट में जाके अगर आप बोल भी नहीं पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा हुआ फिर। एक आखिरी सवाल आपसे है कि आपके पिता का भी एक लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है, आप राजनीति में एंट्री आपने करी, उसके बाद से अभी तक का अगर मैं आपको पूछूँ तो किस तरीके का आपने सोचा था कि इस तरीके का सफ़र रहेगा राजनीति में? राजनीति का सफ़र कोई नहीं कह सकता कि कैसा रहेगा, क्योंकि राजनीति में उतार चढ़ाव रोज़ आते हैं। और राजनीति में आदमी को, मैंने ये सीखा है, देखिए मैंने अपने निजी क्षेत्र में, प्राइवेट सेक्टर में मैंने काफ़ी कुछ कर चुका हूँ, तो वो जो एक महत्वाकांक्षा थी वो ख़त्म हो गई है। अमेरिका में काम किया काफ़ी, यहाँ भी किया। राजनीति में पर सीखने को बहुत कुछ मिला, और राजनीति में सीखने को ये मिला, एक तो मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता था, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता था, अब इतनी जल्दी गुस्सा आता नहीं है। दूसरा, आपको अपना संतुलन बना के रखना है। और तीसरा, सबसे ज़रूरी बात मैं कह रहा हूँ कि आपके उद्देश्य राजनीति में क्या है वो आपको समझना है। हर एक आदमी को अपना उद्देश्य, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा उद्देश्य एमपी बनना नहीं है, मेरा उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है, मंत्री बनना नहीं है, पैसे कमाना तो है ही नहीं। तो मुझे खुशी, मुझे नहीं मिलेगा टिकट, नहीं मिलेगा, अपनी ज़िंदगी जो बितानी है वो ज़रूरी हो। अपना संतुलन, यू शुड कीप योर बैलेंस। अगर अपना संतुलन नहीं आप, तो फिर आप कहीं यहाँ भाग जाएंगे, कभी वहाँ भाग जाएंगे, कभी आप एमपी की दौड़ में होंगे, कभी एमएलए की दौड़ में होंगे, कभी आप रो रहे होंगे मुझे एमएलए नहीं बनाया, मुझे मिनिस्टर नहीं बनाया। ज़िंदगी अपने आप को अपने संतुलन से और खुश होकर जीनी है, मैंने ये सीखा राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष खंडूरी जी, जिन्होंने हमसे उत्तराखंड से जुड़े तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। कैमरामैन आशु के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।